पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देखिए, चुनाव जो है 2024 का, मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा, करवटें बदलने वाला। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये अभी आपको जल्दी से नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ वानगी बताने आया हूँ। आप इस बात को तो मानेंगे कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वहाँ की 150 सीटों में से लगभग 37 सीटें कर्नाटक इंक्लूड कर लिया जाए, कर्नाटक में 26 सीटें मिली थी गालिबन, तो उसमें और 4 तेलंगाना में भी थी। इसको मिलाकर 37 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 150 सीट्स में से, और भारतीय जनता पार्टी का उन 150 सीटों में कोई रोल नहीं है। इस बार कर्नाटक की स्थिति, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो किस कदर मजबूत काम कर रहे हैं, और तेलंगाना में जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनकी जो कि चंद्रशेखर राव की सरकार को ख़त्म कर दिया है, खुद आ गए वो लोग, उससे उम्मीद ये है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ 10-15 सीट गंवा देगी। इस बात को तो अक्ल कहती है। तो साउथ की तो बात ये सुन लीजिए कि वहाँ राहुल गांधी आसाम में अगर गए हैं, अगर मैं आसाम से बात करूं, तो वहाँ पर भी बिस्वा साहब के लिए परेशानी है, और भारतीय जनता पार्टी को जो सीट मिली है उसमें 3-4 सीटें कमज़ोर हो जाएंगी। तो यहाँ तो मान लीजिए अब सोनिया गांधी को राज्यसभा के माध्यम से राजस्थान से भेजा गया। वहाँ जाने में क्या है, देखो 100% वहाँ रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी का। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, ये 3-4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट लगभग मिली हैं। यहाँ 63 मिली थी खैर यूपी में। अब वहाँ सोनिया गांधी के जाने का मतलब मालूम है दर्शकों को क्या है? राजस्थान कमज़ोर होता है। वहाँ वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जो मजबूत नेता हैं उनको भी वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ाएंगी, और वहाँ के लोगों को मालूम पड़ेगा कि सोनिया गांधी आएंगी, कांग्रेस का वहाँ विस्तार होगा। अशोक गहलोत ने भी वहाँ ज़मीन को नम कर रखा था। तो सोनिया गांधी समझ लीजिए आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश ये वाला एरिया को अगर वो कवर करती हैं, उनके राज्यसभा में जाने से अगर समीकरण बदलते हैं। मैं राहुल गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ इस एपिसोड में, थोड़ी देर बने रहिए, मुझे भूमिका बांधनी पड़ेगी। तो सोनिया गांधी को ये वाला रीजन दे दिया गया है या उन्होंने ले लिया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल वो हैं और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस नेता मानी जाती हैं। और उनकी तबीयत की वजह से, चूंकि वो रायबरेली में नहीं लड़ेंगी, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि डर कर भाग गए, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उनकी बेटी वहाँ जा रही है, ऐसा सुनने में आया। तो ये पूरा रीजन मजबूत हो जाएगा। अब मैं आपको जरा सा प्रियंका गांधी के बारे में बता देता हूँ। रायबरेली में आने के बाद कुछ एक्टिव हो जाएंगी। हालांकि जब ये लोकसभा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकल कर नहीं आया था, लेकिन रिजल्ट क्या था, वो तो पुलवामा हो गया था, पूरे देश के हालात बदल गए थे। चलिए, तो यहाँ प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में कुछ मजबूती होगी, भले में संगठन कमज़ोर हो। अब मैं राहुल गांधी पर आना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने जो एक तुरुप का इक्का फेंका है, जिन किसानों को ये आतंकवादी बताने को तैयार हैं, उग्रवादी बताने को तैयार हैं, और पूरे गोदी मीडिया ने एक ऐसा परपंच रच दिया है कि ये किसान ना होकर के डकैत है, ऐसे ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी जो दी है और कहा कि कानून बना करके आपको दिया जाएगा, ये एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि देश भर के किसान, हालांकि जो हिंदी पट्टी के किसान, इसके नेता, ये तो बिक चुके थे भारतीय जनता पार्टी के हाथ, ऐसा इन पर आरोप लगता है। और इसी वजह से वहाँ के ओरिजिनल किसानों जिनको ये आतंकवादी बता रहे हैं, पन्नू से और कनाडा से मिलाने की बात कर रहे हैं, उन किसानों ने इस पूरी पंजाब की पट्टी में और मध्य प्रदेश की पट्टी में, राजस्थान में, इन जगहों पर, हरियाणा में भी ले लीजिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन को तंग कर दिया है। ये कितना भी प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन किसान इस बार, आम आदमी पार्टी जो पंजाब में बहुत ज़्यादा मुखर होकर लड़ रही थी कांग्रेस की इस बात से, राहुल गांधी की इस चाल से, या राहुल गांधी की इस अच्छी बात से, किसान कांग्रेस की तरफ पलट आए। ये पहला किस्सा है कि जब इतना बड़ा राजनीतिक दल किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने के साथ आया। ये घेराव है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं फिर दोस्तों, ये गोदी मीडिया कितना भी बता दे आपको, राहुल गांधी साउथ को नम करके आ गए हैं। सोनिया गांधी की बात मैंने आपको बता दी है। और दूसरी बात, अब ये जो बाकी का गठबंधन है, ये जो इशारा कर रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी, ममता बनर्जी वाकई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा देंगी। भले इंडिपेंडेंट लड़े, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन सीपीएम के साथ मिलकर कांग्रेस वहां लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है वहां भी फायदा होने वाला है।
और भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा सकती ममता बनर्जी पहुंचा देंगी, वो नीचे हो जाएंगी। भविष्य में ममता बनर्जी को इधर ही आना है। 30% मुस्लिम है बंगाल में, अब वो ये वाला रिस्क नहीं ले सकती कि वो हिंदुत्ववादी दलों ने जिस तरह से नफरतें देश में फैला दी हैं, इसके बाद ममता बनर्जी मोदी जी को तीसरी बार बनाने में कोई योगदान दें। तो वहाँ कांग्रेस के भी चांस कुछ सीटों पे हैं और ममता बनर्जी सक्षम है। अब आ जाइए आप इधर उत्तर प्रदेश की बात भी मैंने आपको बताई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का ज़मीन नम थी, वो तो ईवीएम की बात मानी जाती है और वहाँ पर वोट परसेंटेज अच्छा था, एंटी इनकम्बेंसी भी है, शिवराज चौहान की बगावत भी हो सकती है। वहाँ 10-5 सीटों का नुकसान, अगर 10 का नहीं तो 5 का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। और राहुल गांधी अब अगर एक काम ये कर दें, जिसकी बात के मैं पूरे एपिसोड बनाने आया था आपके सामने, देखिए ये तो जनता दल के टाइम की वजह तरह से उथल पुथल होने लगे। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा डेंट मारा है और मोदी जी इस बात में कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने इस परसेप्शन को ख़त्म कर दिया कि इंडिया गठबंधन मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अब भी अगर राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अकेले कैंडिडेट में, बहुत देर में आया हूँ टॉपिक पर, लेकिन यही मेन बाखबर थी, मुझे भूमिका बनानी पड़ी। राहुल गांधी को अकेले स्टार के रूप में अगर लगाया गया, किसान उनकी तरफ, जवान उनकी तरफ, अल्पसंख्यक उनकी तरफ होगा, कमज़ोर उनकी तरफ होगा। अगर कांग्रेस आई उत्तर प्रदेश में मायावती को 16 तारीख के बाद, जैसा कि आ रहे हैं वो, अगर मायावती इधर आ गई तो आप यकीन मानिए ये किसानों वाला मुद्दा और ये मुद्दे ऐसे होंगे समीकरण के भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को छू नहीं पाएगी। बशर्ते ब्रांडिंग कर दी जाए राहुल गांधी की, बशर्ते अकेले वो कह दें कि पूरे देश में मैं अकेला लड़ूंगा, जो भी मेरे साथ आना चाहे आ सकता है, मैं उसको कुछ सीटें अगर वो जीतता हुआ हो दिखाई दिया तो दूंगा, वरना हर जगह कांग्रेस अकेला लड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, पंडितों का वोट, इंसाफ पसंद लोगों का वोट, दलितों का वोट अगर मायावती आ जाती है, और वैसे भी आएगा, मुस्लिमों का वोट और बाकायदा जो परंपरागत वोट होता है वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस समय भी वोट किया था जब 2019 में पुलवामा की लहर थी। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को इस परसेप्शन को छोड़ देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा साफ कि जिसको आना आ जाए, पूरे देश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इस परसेप्शन के साथ उतने समय बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में इलेक्शन बदल जाते हैं, कोई लंबा मसला नहीं है। 2019 में कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पुलवामा हुआ, हो गया, किसानों का मसला हो और राहुल गांधी ऐलान कर दें, तो मैं आपको बताऊं राहुल गांधी अभी तक भी पूरे देश में सबसे एक्सेप्टेबल मिनिस्टर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट वो हैं। और जब वो कहेंगे कि मैं अकेले लड़ूंगा, और उनका जो पीआर है करने वाले लोग, अगर मोदी जी की तरह मैं कई बार बता चुका, म्यूज़िक के साथ उनके मैशअप बनाए, उनको दिखाए कि वो किस प्रकार से ज़मीन पर उतर के किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की तमाम की बातें सुन रहा है, एक स्टार के रूप में अगर उसको पेश कर दिया गया, तो मैं आपको फिर बता दूं, भारत का दर्शक, भारत का वोटर आज भी बॉलीवुड से प्रेरित है, उसको एक स्टार के रूप में लगने लगेगा और वो जीत जाएगा। ऐसा हुआ है देश में। आंध्र प्रदेश में जो रेड्डी नाम का चीफ मिनिस्टर है, वो इसी प्रकार की एक रैली निकाल दी थी उसने, उस पर तो फिल्म भी बनी है और वो चीफ मिनिस्टर बन गया था। एक ही बात लग गई थी, याद होगा आपको, कांग्रेस आई के ज़माने में जब उनके फादर थे, राजशेखर रेड्डी नाम था गालिबन, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो चाहते थे उनका बेटा बन जाए। कांग्रेस की उसके अंदर नीरसता थी। उस आदमी को बिठाए रखा सोनिया गांधी के घर के बाहर, उसको कुछ नहीं बनाया। उस आदमी ने ज़मीन पर उतरा और एक राउंड लगाया, आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार ही बदल दी। उस चंद्रबाबू की सरकार को ख़त्म कर दिया जिसने अपने ससुर की सत्ता को छीन लिया था। तो ये दर्शकों होता है, एक ऐसा केजरीवाल हीरो बन के आया था, ऐसा हुआ करता है। अखिलेश यादव अभी देखो, पूरा मैं कई सारे डिबेट्स में था, लंबे हो गया एपिसोड, उसमें कह रहे थे अखिलेश यादव बड़े लेट उतरे, लेकिन 2022 के अंदर अपने पिताजी से भी ज़्यादा वोट लेकर वो आ गए। ये बात दी करे कि वहाँ उनका 37% वोट गठबंधन का भी कम पड़ गया, चूँकि हिंदुत्ववादी वोट ज़्यादा पड़ गया था। बहरहाल दर्शकों, खबर यह है कि कांग्रेस का ये प्लान अगर हुआ तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, हालात अभी बदल सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।